औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 सब्जेक्ट उर्दू। टॉपिक है नज़म कब्र, जो अख्तरुल ईमान की लिखी हुई नज़म है। कल मैंने आपको पढ़ाए आधा 11 अशार मैंने आपको कल पढ़ाए। अब आज उससे आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी। कल हमने ये पढ़ा कि मगर खुदा को जो मंजूर था वो हो के रहा, अजल ने बेटे से महबूब बाप छीन लिया। आखिरकार वो रईस आदमी मर ही गया। अल्लाह ताला को जो मंजूर था वही हो के रहा। तो अजल माने मौत, मौत ने एक बेटे को यतीम कर दिया। अब उसका 12वां शेर। खबरें फैल गई दूर पास पल भर में, हर एक रोता था ज़ारो कतार सुन सुन कर। खबरें फैल गई दूर पास पल भर में। फरमाते हैं कि रईस के मरने की खबर दूर नज़दीक फौरन फैल गई। पल भर में फैलना मानी है फौरन फैल गई, यानी सारी दुनिया में, सारे इस इलाके में इसकी खबर फैल गई। हर एक रोता था ज़ारो कतार सुन सुन कर। रईस के बेटे, हर शख्स जो सुनता था, हर शख्स ज़ारो कतार रो रहा था। पिसर के बीन का दिल पर असर शदीद हुआ। पिसर माने है बेटा, ये फारसी लफ्ज़ है। फारसी में बेटे को पिसर कहते हैं। पिसर के बीन का दिल, बीन माने है मातम करना। पिसर के बीन का दिल पर असर शदीद हुआ। फरमाते हैं कि रईस के बेटे के रोने और मातम करने से हर एक के दिल पर असर पड़ा, बहुत ज़्यादा असर पड़ा। वो सीना पीट के कहता था बार बार पिदर, वो सीना पीट के कहता था बार बार पिदर। पिदर माने है बाप, ये भी फारसी लफ्ज़ है। फारसी में बाप को पिदर कहते हैं। वो सीना पीट के कहता था बार बार पिदर। रईस का बेटा सीना पीट पीट कर बार बार कहता था ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप। चले हो ऐसी जगह छोड़कर हमें सबको, हमें छोड़कर तुम ऐसी जगह चले हो जहाँ न दोस्त न हमदम न कोई मुनसे। ऐसी जगह चले हो जहाँ न कोई तुम्हारा दोस्त होगा, न कोई साथी है वहाँ, और न कोई मददगार है वहाँ। यानी कब्र में कोई नहीं होता, अकेला अकेला इंसान रहता है और वहाँ अपनी अमल साथ होती है। अंधेरी कोठरी होगी, अकेले रहना है। अंधेरी कोठरी में आपको वहाँ अकेले रहना होगा। न खाना पानी जहाँ है, न रोशनी का गुजर, वहाँ न रोशनी है और न खाने पीने का कोई इंतज़ाम है। वहाँ पे जैसी भी गुजरेगी खुद ही सहना है। वहाँ सब कुछ आपको खुद ही सहना होगा। हर एक चीज़ को तरसोगे, हाय हाय वहाँ, आए अफसोस, वहाँ आप हर चीज़ के लिए तरस जाओगे। कोई मदद को न आएगा, ऐसी दुनिया है, वो ऐसी दुनिया है, वहाँ तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। गरीब भी कोई शामिल था इस जनाजे में। शायर फरमाते हैं ये जनाजा जो निकल रहा था उस आदमी का, उस रईस आदमी का, उस जनाजे में कोई गरीब आदमी भी शामिल था और अपने नूर नज़र को भी साथ लाया था। नूर नज़र मान है बेटा, और अपने नूर नज़र को भी साथ लाया था। उस गरीब आदमी ने अपने साथ अपने छोटे बेटे को भी साथ लाया था। सुनी जो आहो बका, उसने कुछ नहीं समझा। इस गरीब के बेटे ने जो उस रईस के आदमी के बेटे की जो आहो बका सुनी, उसकी चीखो पुकार सुनी, जो वो कह रहा था रोते रोते, वो सुन रहा था वो छोटा बेटा उसका, लेकिन वो कुछ नहीं समझा कि ये क्या कह रहा है। वो छोटा था, मासूम था। पलट के बाप से पूछा बहुत ही सादगी से। वो लड़का बड़ी सादगी से अपने बाप से पूछने लगा, हमारे घर लिए जाते हैं क्या उन्हें बाबा? ए बाबा, क्या इस ताबूत में रखे आदमी को हमारे घर ले जा रहे हैं? ये इसलिए कह रहा था उसका बेटा, क्योंकि गरीब जो था उसका बेटा, गरीब और उसका बेटा जो थे, गरीब के घर में भी न खाने को कुछ होता था न पीने को। उसके घर में भी अक्सर अंधेरा होता, कोई उनकी मदद के लिए नहीं आता, क्योंकि गरीब की कोई मदद नहीं करता था। गरीब का बच्चा समझ गया कि जो बात रईस का बेटा कह रहा था
وہ سب غریب کے گھر میں بھی تھیں، اسی لیے اسے اپنا گھر یاد آئے، اسی لیے اسے لگا کہ یہ قبر جو ہے یہ ہمارا، اس کو اپنا گھر قبر جیسا لگ رہا تھا۔ یہ ہے اس کی تشریح، باقی میں آپ کو کل سوالات پڑھاؤں گی۔